तो है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। मगर राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें हैं, हमसे हमारे ज़मीन छीन रही है, हमसे हमारा नाम छीन रहा है, हमारा इतिहास, हमारा गर्व और हमारा जितने भी मान सम्मान ऐतिहासिक हमारे परिदृश्य हों, उस सबको छीना जा रहा है। हुआ क्या कि हमारे किन्नौर में जो हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा एक ज़िला है, जो पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र में आता है, संविधान के धारा 244 खंड 1 में। वहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, सरफाईसी एक्ट 2002 के बहाने जनजातियों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और उसे गैर जनजातियों को दी जा रही है। हैरानी इस बात से है और दुख भी है कि हमारे सरकारों में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हमारी जनजाति से ही है और पूरी के पूरी जनजाति, हमारी जनजाति हिमाचल के बहुत अधिक अधिकारी हैं, मगर इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमसे हमारी ज़मीनें गैर जनजातियों को दी जा रही है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बहाने सारी ज़मीनें छीनी जा रही है, कई गांवों का अस्तित्व खतरे में है, नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी हमारे पास झरने हैं या चश्मे हैं, पानी के जल स्रोत हैं, वो सूख चुके हैं, कई गांवों के मकान ढह चुके हैं, दरारें आ चुकी हैं, रहने लायक नहीं है, मगर सरकारें चुप है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हमारे ज़िला में हैं, मगर उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है जनजातियों पर। ये दुर्भाग्य है और इस बारे में हम बहुत लिख चुके हैं। हमने अपने रिप्रेजेंटेशंस गवर्नर को दी है, राष्ट्रपति को दी है, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के जितने भी महकमे हैं सबको दी है, मगर कोई कार्रवाई इस पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये रही ज़मीन की बात जो खतरे में है। अब है हमारा इतिहास छीना जा रहा है, हमारा नाम छीना जा रहा है। आपको हैरानी होगी, शायद पूरे भारतवर्ष में मैंने रिसर्च किया है, लगभग पूरे भारतवर्ष में मैंने कहीं देखा नहीं है। हमारी ज़मीनों के जो कागजात हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और राजस्व रिकॉर्ड रखती है। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं हमारे ज़िला में, प्रांत में, प्रदेश में, वो हमारी ज़मीनों की रखवाली करती है, वो उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। हैरानी ये है कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारी जनजाति का नाम ही नहीं है। इससे बड़ी हैरानी क्या हो सकती है। हमारी जनजातियों को अलग अलग नामों में बांट दिया गया है। उस जनजातियों को बहुसंख्यक समाज की तरह जातियों में बांट दिया गया है और उन जातियों में बांटने के कारण परिणाम क्या निकला, जनजातियों के बीच में खानदान से या प्रजाति का एक भेद होता है, उस भेद को एक जातीय रूप दिया जा रहा है और हमारा समाज धीरे धीरे जातीय भेदभाव से, जातीय विसंगति से जूझ रहा है। और आज हम पढ़े लिखे हो चुके हैं और ये विसंगति लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा नाम छीना जा रहा है। हम कनौरा हैं, जन्म से हम कनौरा हैं, मगर हमारी पहचान को रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटाया गया है। इस विषय में मैंने 20 सालों से काम किया है। 20 सालों से काम करते हुए मैंने हर अथॉरिटी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मैंने रिप्रेजेंट किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर एक खुशी ये हुई कि इस बार जून 2024 में राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति ने एक सकारात्मक जवाब दिया। उसमें यह कहा गया कि जनजाति का नाम कनौरा को रेवेन्यू रिकॉर्ड में रखा जाए और जातीयगत जो भेद हैं उसको हटाया जाए। और उसके अनुपालना में क्या हुआ कि हमारे चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश और प्रधान सचिव ट्राइबल डेवलपमेंट, उन दोनों ने ये ऑर्डर निकाला कि हमारी डीसीज को, हमारे रेवेन्यू अथॉरिटी तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार को निकाला। और हैरानी होगी कि हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़, चाहे एसडीएम का हो, चाहे तहसीलदार का हो, चाहे नायब तहसीलदार का हो, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की कहना नहीं मान रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की बातों को भी नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ प्रधान सचिव जो जनजातीय आयोग के हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी अराजकता है। जब तक एक गवर्नमेंट की, एक राजनेताओं का शय नहीं होगा तो उनकी मजाल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पहचान के लिए जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे
हम बार बार हम एकजुटता नहीं दिखाएंगे, गवर्नमेंट को लिए एक प्रेशर ग्रुप हम साबित नहीं होंगे, तब तक गवर्नमेंट हमारी सुनने वाली नहीं है। ये बातें हुई और ये एक बहुत गंभीर विषय है और मैं चाहता हूं इस मंच से कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो या यूएनओ से जो आए प्रतिनिधि हैं, इस बातों से गंभीरता से लें। अब ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, आप यह समझिए। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई जनजाति कनौरा नहीं है। नहीं होने का कारण क्या होगा? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कानून जो है 1968 में हिमाचल प्रदेश लैंड रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था। उसमें यह कहा गया था क्लॉज नंबर 3 में, किसी जनजाति, गैर जनजाति को, जो कनौरा जनजाति नहीं है, उनको ज़मीनें नहीं दी जाएगी, उनको लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। अब देखिए इनका ट्रिक्स क्या है। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई भी जनजाति नहीं है, इसलिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को आराम से दी जा सकती है। और कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई ट्राइब है ही नहीं, तो किसी को भी दी जा सकती है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम कनौरा जनजाति समय से पहले हम थोड़े एजुकेटेड हो गए, इस कारण से हम इतनी हिम्मत गवर्नमेंट की नहीं हो रही है। मगर भविष्य में मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारे बाल बच्चों के लिए, आने वाले संतानों का हक सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए मैं इस मंच से मैं पूरे गवर्नमेंट, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनसे मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी ज़मीन को हमारे रखिए, हमारे नाम को दोबारा से रिकॉर्ड में रखिए। हमारी पहचान है, हम नाम और ज़मीन के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। जितने भी बैठे हुए पंडाल में जितने भी जनजाति हैं, हम सब अलग नहीं हैं। हम सब की पहचान ज़मीन से है और ज़मीनों को हमसे छीना जा रहा है। जब ज़मीनें हमारी नहीं होगी तो हम कहीं के नहीं हैं। जब तक हम ज़मीन की रक्षा नहीं करेंगे, प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, जल स्रोत की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में मैं एक पॉइंट बताता हूँ, अंतिम पॉइंट, और इसमें ये